वेलकम इन एम के स्टडी 99 चैनल। आज हम सेट थ्योरी का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, पावर सेट और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसेट से। तो सेट की डेफिनेशन हम देख चुके थे, तो सबसेट की देखते हैं। सबसेट क्या है? अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो इसमें क्या कहा गया है कि यदि ए का हर एक एलिमेंट, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, तो अगर वो बी का भी एक एलिमेंट है, ठीक है, तो तब हम क्या बोलते हैं? ए सबसेट ऑफ बी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो ये है, इससे हम डिनोट करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ ए सबसेट ऑफ बी है, ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी है, इसका मतलब क्या है? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो ए का हर एक एलिमेंट किस में होना चाहिए? बी में होना चाहिए। दिस इम्प्लाई ए बिलोंग्स टू बी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेट, सबसेट की डेफिनेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इन दी अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में अगर हम देखें तो अगर ए सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या है कि इफ़ ए बिलोंग्स टू ए, मतलब एवरी एलिमेंट इन ए, दिस इम्प्लाई ए बिलोंग्स टू बी, तो ए आल्सो बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो देन वी कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी. So we read the above statement as A is a subset of B if A is an element of A, imply A is also an element of B. तो इसको हम ऐसे रीड करते हैं। ठीक है, तो अगर A सबसेट है B का, इसका मतलब क्या है कि A का हर एक एलिमेंट किस में होना चाहिए? B में होना चाहिए। तब हम क्या बोलते हैं? ए सबसेट ऑफ बी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से अगर बताऊँ, अगर मैं ए सेट लूँ, ठीक है, 1 2 3 ये लिया मैंने। एक बी ले लेते हैं दूसरा, जिसमें मैंने लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो दो सबसेट ए और बी ले रखे हैं मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ए सबसेट ऑफ बी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी क्यों हो रहा है? बिकॉज देखो, ए का हर एक एलिमेंट यानी कि 1 2 3, ये तीनों ही एलिमेंट कहाँ पे है? सेट बी में है, 1 2 3 है ना, तो इसीलिए ए सबसेट ऑफ बी कहा गया है। ठीक है, बट अगर मैं बोलूँ क्या बी सबसेट ऑफ ए होगा, क्या ये होगा? तो ये नहीं होगा। क्यों? ये होने के लिए बी का हर एक एलिमेंट किस में होना चाहिए था? ए में होना चाहिए था, बट ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखो 4 और 5 ए में तो नहीं है, तो इसका मतलब बी नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी सबसेट नहीं है ए का इस केस में। तो इस स्टेप से हम सेट सबसेट की डेफिनेशन बताते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देखो ये क्या कह रहा है? इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है बी का सबसेट नहीं है, तो वी राइट, हम लिखते हैं ए नॉट अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। ऊपर बताया ना मैंने अभी, अगर ए सबसेट नहीं है बी का। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का एंड बी आल्सो अ सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाई, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, इस सिंबल का मतलब होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ए क्या होगा? बी के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का, बी भी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब क्या है? ए इक्वल टू बी होगा। इसका मतलब अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो ये वाली कंडीशन भी होल्ड करेगी, और अगर ये कंडीशन होल्ड करती है, मतलब अगर ए इक्वल टू बी है, तो ये कंडीशन भी क्या हो करेगी? होल्ड करेगी। मतलब क्या है? रिवर्सिबल प्रॉपर्टी है ये। इस सिंबल का मतलब ये है। अगर मैं ये सिंबल लिखती तो इसका मतलब सिर्फ फॉरवर्ड कंडीशन ट्रू है। ठीक है, और इसका मतलब है बैकवर्ड भी ट्रू है। तो इन दोनों को मर्ज करके ये वाला सिंबल हम बना देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है फॉरवर्ड भी ट्रू है और बैकवर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है। तो अगर मैं जैसे एग्जांपल से बताऊं, अगर ए मैंने क्या लिया, ठीक है, 1 2 3, एक सेट लिया ए, एक सेट लिया बी, 1 2 3, इसमें भी यही एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो ये स्टेटमेंट कैसे ट्रू है। यहाँ पे देखो ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट सेट बी में है, एंड बी आल्सो सबसेट ऑफ ए, बी भी क्या है? ए का सबसेट है। ठीक है, दोनों यहाँ पे कंडीशन होल्ड हो रही है, तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई करते हैं कि ए इक्वल टू बी।
तो क्या A इक्वल टू B है, नहीं है, तो ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब क्या रिवर्स स्टेटमेंट भी ट्रू है इस केस में, देखो बिल्कुल ट्रू है। अगर दो सेट इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, दो सेट इक्वल लिए। अगर ये दो सेट इक्वल है, तो अगर दो सेट इक्वल है तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे और इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे, तो इसका मतलब क्या, A सबसेट ऑफ B भी होगा और B सबसेट ऑफ A भी होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी क्या होती है, होल्ड होती है, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है एवरी सेट A इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब कोई भी सेट अगर आप ले रहे हो A, तो वो खुद का ही क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर जैसे मैंने A सेट लिया, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। देखो A सेट लिया, जैसे मैंने 1 2 3 कोई सा भी ले सकते हो आप, ये लिया, तो ये खुद का ही क्या होगा, सबसेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके इसके एलिमेंट अपने सेट में तो होंगे ही ना, तो इसीलिए ए क्या बन जाएगा, अपने अपने का ही क्या बन जाएगा, अपने सेट का ही सबसेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऑलवेज क्या होता है, ट्रू होता है किसी भी सेट में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एम्प्टी सेट भी क्या होता है, सबसेट होता है एवरी सेट का। कैसे होता है, ये जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रिवियली ट्रू है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट तो होता नहीं है। ठीक है, इसको हम या तो इससे डिनोट करते हैं या फिर फाई सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये ऑलवेज सबसेट होता है हर एक सेट का। कोई सा भी आप सेट लोगे तो वो क्या बनता है, उसका सबसेट बन जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, एम्प्टी सेट ऑलवेज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, इफ अ सेट ए हैज़ ओनली वन एलिमेंट। अगर सेट ए में केवल एक ही एलिमेंट है तो वी कॉल इट अ सिंगलटन सेट। तो इसको ए सेट को फिर हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे अगर ए में मैंने एक एलिमेंट लिया, ठीक है, ए, तो इज़ अ सिंगलटन सेट, तो ये सेट क्या है आपका, सिंगलटन सेट है। ठीक है, सिंगलटन का मतलब ही ये होता है कि उसमें एक एलिमेंट है। तो अब मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं। एग्जांपल 1 क्या है, एक दो सेट लिए हैं, एक ए और एक बी। ठीक है, देन ए सबसेट ऑफ बी। तो इस केस में क्या है कि ए जो है बी का सबसेट बन रहा है। कैसे बन रहा है, देखो 2 5 6 7 ये जितनी भी एलिमेंट है ए के अंदर, क्या वही एलिमेंट बी में है, तो देखो 2 5 6 7 2 5 6 7 यही एलिमेंट क्या है, बी में भी है, तो इसीलिए यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी हो रहा है। ठीक है, बट क्या बी सबसेट ऑफ ए होगा, तो चेक करो, क्योंकि देखो यहाँ पे तो इतने सारे एलिमेंट दे रखे हैं और इसमें केवल 4 ही एलिमेंट है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसके सारे एलिमेंट ए सेट में तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि 8 और ये 3 तो है ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब बी सबसेट ऑफ ए नहीं है इस केस में। तो यहाँ पे देखो, अब ए फिर से मैंने दो सेट लिए हैं 1 3 5 7, तो यहाँ पे क्या है, ए सबसेट ऑफ बी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 1 तो है बी में, ठीक है, 3 भी है, 5 भी है, बट 7 ए में तो है बट बी में नहीं है, इसीलिए ए सबसेट ऑफ बी नहीं है और बी सबसेट ऑफ ए भी नहीं है इस केस में। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 2 बी में है बट 2 ए में नहीं है, इसीलिए। बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। अब यहाँ पे भी मैंने दो सेट लिए हैं, ए और बी, एक रोस्टर फॉर्म में है और एक सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इस ए में तो 1 3 5 एलिमेंट है, अब बी में हमें देखने पड़ेंगे किस टाइप के एलिमेंट है। तो इसमें क्या है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो हमें ऐसे ऑड नेचुरल नंबर लेने हैं जो क्या 6 से छोटे हैं। तो कौन कौन से होंगे, तो देखो 1 जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा भी है, तो इसका मतलब 1 तो बी में है। ठीक है, 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 इवन नंबर है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, तो इसका मतलब बी सेट में कौन से एलिमेंट है, 1 3 5 ये एलिमेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, ए सबसेट ऑफ बी भी हो गया और बी सबसेट ऑफ ए भी हो गया, यानी दोनों सेट क्या है यहाँ पे, इक्वल है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रॉपर सबसेट क्या है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखो इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट के लिए पहले तो सबसेट होना पड़ेगा उसे। ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का और ए इक्वल नहीं है बी के, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए इक्वल नहीं होना चाहिए बी के, देन
ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तब हम ए को क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, किसका, बी का, ठीक है। और बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, और बी को सुपर सेट बोलते हैं ए का। तो प्रॉपर सबसेट बोलूँ तो अगर हम पहले तो देखो सबसेट होना चाहिए, ठीक है। अगर ए अगर प्रॉपर सबसेट बनेगा बी का, तब दो कंडीशन इसके लिए होल्ड होनी चाहिए। पहला, वो सबसेट होना चाहिए बी का, और दूसरा, वो दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, तभी ए सेट को क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई एग्जांपल देखो, लेट ए सेट मैंने लिया, ठीक है, जिसमें ए बी सी डी इस टाइप के एलिमेंट है, और दूसरा बी सेट लिया जिसमें ए बी सी डी ई इस टाइप के एलिमेंट है। देन ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो इस केस में ए क्या बन रहा है, प्रॉपर सबसेट बन रहा है बी का। तो पहले प्रॉपर सबसेट के लिए देखो दो कंडीशन चाहिए, पहले ए सबसेट ऑफ बी होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले देखो सबसेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पहले ये चेक करो। तो ए बी सी डी, ये सारे एलिमेंट ए बी सी डी बी में है, ठीक है। तो इसका मतलब ए तो सबसेट हो रहा है बी का। अब दोनों सेट तो इक्वल नहीं है, इक्वल कब होते, जब यहाँ पे ई भी आ जाता, ठीक है, बट यहाँ पे ई तो है नहीं, तो इसका मतलब दोनों सेट इक्वल नहीं है, ठीक है। अब दोनों सेट इक्वल नहीं है, मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, होल्ड हो गई। तो यहाँ पे ए क्या बन गया, प्रॉपर सबसेट बन गया बी का, ठीक है। तो सेकंड एग्जाम्पल में भी इस टाइप से लिए गए हैं मैंने। सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट होता है किसका, सेट ऑफ इंटीजर का, और सेट ऑफ इंटीजर सेट ऑफ रेशनल का प्रॉपर सबसेट होता है, और सेट ऑफ रेशनल सेट ऑफ रियल नंबर का प्रॉपर सबसेट होता है। तो यहाँ पे जितने भी सेट है वो क्या एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, देखो इम्प्रॉपर, देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सबसेट जो प्रॉपर नहीं है वही क्या इम्प्रॉपर सबसेट है। अब डेफिनेशन बोले तो एन इम्प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, एक ऐसा सबसेट जिसमें क्या होनी चाहिए, और जिसमें कंटेन होनी चाहिए ऑल द एलिमेंट, मतलब सारे ही एलिमेंट किसके, ओरिजिनल सेट के। यानी कि जो भी सेट मैंने लिया उसके सारे एलिमेंट उस सेट में क्या होने चाहिए, कंटेन होनी चाहिए, तभी उसे क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल, अगर मैंने एक पी सेट लिया, ठीक है, जिसमें 3 एलिमेंट दे रखे हैं, तो इसके अगर मैं इम्प्रॉपर सेट की बात करूँ तो पहले तो सबसेट होना चाहिए, ठीक है, पहले सबसेट होना चाहिए, और उसके बाद उसमें सारे एलिमेंट कंटेन होने चाहिए। इसका मतलब इसमें तो 3 ही एलिमेंट है, तो अगर मैं एक ऐसा सेट लूँ जिसमें यही एलिमेंट हो 2 4 6, तो ये जो सेट बनेगा जिसमें 2 4 6 मतलब वही एलिमेंट है जो एलिमेंट पी में है, तो ये जो बनेगा वो बनेगा मेरा इम्प्रॉपर सबसेट किसका, ए का, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बनेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये तो इम्प्रॉपर सबसेट बन गया। अब इसके प्रॉपर सबसेट क्या हो सकते हैं, तो अगर आप 2 लिखोगे सिंपल 2, तो ये क्या बनेगा, एक प्रॉपर सबसेट बनेगा। सिंपल 4 लिखोगे तो ये प्रॉपर सबसेट बनेगा। लेकिन जब आप पूरा का पूरा पी ले लोगे, ये पूरा पूरा पी तो है, तो ये इम्प्रॉपर बनेगा इस केस में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी सेट अगर आप लेते हो तो उसमें केवल एक ही इम्प्रॉपर सबसेट मिलता है। तो वो नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवरी सेट हैज़ एग्जैक्टली 1 इम्प्रॉपर सबसेट। तो अगर आप कोई सा भी सेट लोगे तो उसमें केवल एक ही आपको क्या मिलेगा, इम्प्रॉपर सबसेट मिलेगा, विच इज इट सेल्फ, और वो क्या होगा, वो खुद ही सेट होगा, ठीक है। जैसे ऊपर मैंने अभी बताया, अगर आप पी सेट ले रहे हो तो इसका जो इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा वो पी तो बनेगा, है ना, और वो केवल एक ही बनेगा, इसके अलावा कोई इम्प्रॉपर सबसेट बन ही नहीं सकता। तो वही पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एम्प्टी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ बट इट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी अदर सेट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखो अगर मैं एक एम्प्टी सेट लूँ, ठीक है, एक सेट लिया जो एम्प्टी है, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है उसमें, तो इसका अगर मैं इम्प्रॉपर सबसेट देखूँ तो वो क्या होगा, वो एम्प्टी सेट ही होगा, ठीक है। तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा वो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट ही बनेगा। लेकिन अगर मैं एक ऐसा सेट लूँ जो कि एम्प्टी नहीं है, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, तो तब एम्प्टी सेट क्या बनेगा, इस ए का प्रॉपर सबसेट बनेगा, ठीक है। तो दो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं।
वो चीज़ यहाँ पे समझनी है आपको। तो अगर मैं एम्प्टी सेट ले रही हूँ तो एम्प्टी सेट उस केस में क्या बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। लेकिन अगर हम एम्प्टी सेट नहीं ले रहे हैं तब एम्प्टी सेट क्या बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पावर सेट की। अब पावर सेट क्या है, अ पावर सेट is the set of all subset of a given set including the set itself and the empty set। तो पावर सेट क्या है, देखो इसमें क्या बोला है, पावर सेट इज अ सेट। पहली बात तो पावर सेट एक सेट है, ठीक है, एक सेट है जिसमें क्या है, ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट, जो भी सेट हमें दे रखा है उसके सारे के सारे सबसेट्स लिखने हैं। ठीक है, सारे के सारे सबसेट इंक्लूडिंग द इंक्लूडिंग द सेट इटसेल्फ एंड द एम्प्टी सेट। यानी कि आपको एम्प्टी सेट भी उसमें इंक्लूड करना है और वो जो खुद सेट है वो भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं, और इसको हम P ऑफ A से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो द पावर सेट डिनोटेड बाय दिस सिंबल। जैसे अगर एग्जाम्पल से मैं बोलूँ, ठीक है, अगर मैंने एक सेट लिया ए जिसमें 2 एलिमेंट हैं तो इसके पावर सेट क्या होंगे। ठीक है, तो पावर सेट लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए के जितने भी सबसेट्स हैं, ठीक है, ए के जितने भी सबसेट हैं वो लिखो पहले आप उसको। ठीक है, तो ए के कितने सबसेट मिलेंगे यहाँ पे, तो देखो पहले एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाओ। तो एक तो एक्स मिलेगा, फिर एक वाई मिलेगा, फिर अब क्या, दो दो एलिमेंट लेके बनाओ तो एक एक्स वाई मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सारे क्या मिल रहे हैं, सबसेट मिल रहे हैं। ऊपर मैंने एक स्टेटमेंट बताया था कि जो एम्प्टी सेट होता है ये भी क्या होता है, सबसेट होता है एनी सेट का। तो एम्प्टी सेट ए का सबसेट हो जाएगा, तो ये सारे हमें क्या मिलेंगे, सबसेट मिलेंगे ए के। ठीक है, और इसको कर दो इस ब्रैकेट के अंदर बंद, तो यही हमारे पास क्या बन जाएगा, पावर सेट ऑफ ए बन जाएगा। ठीक है, यही क्या है, ए का पावर सेट है। तो इसका मतलब अगर ए में 2 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 4 होंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है। अब ए में मैंने 3 एलिमेंट लिए 1 2 3, तो इसका पावर सेट क्या बनेगा, तो आपको पहले एम्प्टी सेट तो रखना ही है पावर सेट के अंदर, क्योंकि एम्प्टी सेट ऑलवेज सबसेट होता है हर एक सेट का। ठीक है, इसलिए एम्प्टी सेट तो आएगा ही आएगा हर एक पावर सेट में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक एक एलिमेंट लेके आपको सेट्स बनाने हैं। तो पहले 1 ले लिया, फिर 2, फिर 3। ठीक है, ये सारे बना दिए। फिर 2 2 एलिमेंट्स लेके आपको सबसेट बनाने हैं। तो 2 2 के सबसेट बन गए। ठीक है, उसके बाद जब 2 2 के बन गए फिर आपको एक पूरा ही सेट ले लेना है जिसमें 3 एलिमेंट कंटेन है, यानी कि वो खुद सेट। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया। तो इसी को अब आपको क्या कर देना है, इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। तो यही आपका क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए बन गया। अब देखो यहाँ पे इस ए में कितने एलिमेंट है, 3। इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके पावर सेट में है 8 एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी नज़र आ रही होगी, अगर ए में 2 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2 की पावर 2 एलिमेंट है। अगर ए में 3 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2 की पावर 3 एलिमेंट है। तो आपको कुछ रिलेशन दिख रहा होगा। ठीक है, तो पावर में 2 आ रहा है, देखो अगर 2 एलिमेंट है तो उसके पावर में 2 आ रहा है, अगर 3 एलिमेंट है तो उसकी पावर में 3 एलिमेंट आ रहा है। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूँ, अगर ए सेट में n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ये 2 की पावर n होंगे। ठीक है, ये याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो अगर आपको ए के एलिमेंट पता है तो आपको आप पावर सेट की कार्डिनलिटी आप निकाल सकते हो मतलब। तो वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताया है फर्स्ट पॉइंट में। तो इसमें क्या है, देखो इफ़ द सेट ए हैज़ एन एलिमेंट, अगर सेट ए के पास एन एलिमेंट है देन द कार्डिनलिटी ऑफ इट्स पावर सेट इज़ 2 की पावर n। तो अगर एक के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसकी पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने बताई है। अब दूसरी बात देखो, अब एक चीज़ और ऑब्जर्व करो इस एग्जाम्पल से। देखो क्या, इसको इरेज करती हूँ मैं। देखो यहाँ से आपको एक चीज़ और पता लगेगी, अगर ए सेट आपने ये लिया और पावर सेट आपको ये मिला। ठीक है, तो अगर आप देखो ये 3 सेट, पहले 3 सेट देखो, ये क्या है, ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है ए के। और यहाँ पे जो एक सेट आपको मिला जो खुद ए है वो क्या है, एक इम्प्रॉपर सबसेट है, बताया था ऊपर। ठीक है, अब देखो सेकंड एग्जांपल में कि सेट ए है और इसके जो भी आप ये जो पावर सेट बना है इसका, इसके ये सारे सबसेट ले लो आप यहाँ से यहाँ तक, ये जितने भी सबसेट बनेंगे ये बनेंगे प्रॉपर। ठीक है,
और इसके बाद जो एक रह गया वो क्या हो गया, जो खुद सेट ए है वो हो गया आपका इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर सेट हो गया। तो इसका मतलब हमें ये पता लग रहा है कि अगर आप कोई भी सेट ले रहे हो तो उसमें केवल एक ही इम्प्रॉपर सबसेट आपको मिल रहा है, केवल एक ही, ठीक है, देखो एक ही मिल रहा है। लेकिन प्रॉपर सेट एक से ज़्यादा मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं यहाँ पे देखो, दो एलिमेंट थे तो कितने मिले, तीन, दो एलिमेंट थे तो आपको तीन प्रॉपर सबसेट मिले, तीन थे तो एक कम मिल रहा है, मतलब देखो यहाँ पे 8 एलिमेंट थे टोटल तो 7 मिला। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हो गया आपका 2 की पावर 2 - 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 को 2 की पावर 2 - 1, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 - 1। तो यहीं से एक फॉर्मूला बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, देखो यहीं से एक फॉर्मूला बनेगा, अगर ए में n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो इम्प्रॉपर सबसेट बनेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट जो बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर n - 1। मतलब आपको क्या कर देना है, 2 की पावर n में से एक माइनस कर देना है, और ये जो 1 माइनस किया यही क्या है आपका इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, इसीलिए हम 1 माइनस कर रहे हैं इसको हटाने के लिए, इस इम्प्रॉपर सबसेट को हटाने के लिए। तो वही चीज़ मैंने ये सेकंड पॉइंट में बताई है, अगर ए में n एलिमेंट्स हैं देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कितने बनेंगे, 2 की पावर n - 1 बनेंगे, ठीक है, 2 की पावर n - 1 ये बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, देखो, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है दिए हुए ऑप्शन में से, ठीक है। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये जो सेट है वो सबसेट है इस सेट का, क्या ये ट्रू है। तो देखो ए और बी ये जो एलिमेंट्स है वो क्या इसमें है, बिल्कुल है, देखो ए और बी ये दोनों एलिमेंट इसमें हैं, ठीक है, और ये क्या एक सेट है, तो ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये इसका सबसेट बन रहा है इस केस में। अब देखते हैं बी ऑप्शन। अब देखो इसमें तो ए ई है, अब इसको हमें थोड़ा देखना पड़ेगा खोल के, ठीक है, इसमें कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्स इज द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवल्स हमें यहाँ पे लिखने हैं, क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये सारे एलिमेंट्स इस सेट में जाएंगे, ठीक है। अब देखो ए और ई इस सेट में है या नहीं है, बिल्कुल है, सेट इसमें है। तो इसका मतलब ये जो सेट है वो इसका क्या बन गया, सबसेट बन गया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये सेट इसका सबसेट नहीं है इस सेट का। तो देखो क्या है या नहीं है, देखते हैं 1 2 3। तो 1 इसमें है तो इसमें भी है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये क्या है, सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब ये भी करेक्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो देखो तीन स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसका मतलब जो बचा यही क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा था, इसका मतलब यही आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट कैसे देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि ये जो एलिमेंट है, ये जो सेट है वो एक एलिमेंट है इसका, क्या ये ट्रू है, नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ए एलिमेंट है बी का, ना कि दिस सेट, ये तो सेट हो गया ना, ये क्या हो गया, तो सबसेट हो गया इस सेट का, ठीक है, ये सबसेट है इस सेट का, ना कि एलिमेंट। अगर ऐसे लिखा होता ए बिलोंग्स टू ए बी सी तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, ठीक है, क्यों, क्योंकि ए तो एलिमेंट है ना इस सेट का, बट यहाँ पे क्या बोला है कि ये सेट ले लिया है, सेट तो एलिमेंट नहीं है इसका, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना था, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। लेट ए, एक सेट हमें फिर से दिया है ए, देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 3,4, ये एक सेट दिया है 3,4 जिसमें एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो ये सिंबल का यूज़ किया है, इसका मतलब क्या, बिलोंग्स टू होता है, मतलब कह रहा है कि ये इसका एक एलिमेंट्स है, क्या है, देखो बिल्कुल है, देखो इस सेट में इस टाइप का एलिमेंट है, और ये देखो ये इसके अंदर है, बिकॉज ये एलिमेंट तो इसके अंदर है ना, तो इसीलिए ये ट्रू है, क्योंकि ये इसका एक एलिमेंट है, ठीक है। अब देखते हैं बी ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे क्या लगा दिया, ये तो इसका एलिमेंट है,
अब इसी में इनने क्या लगा दिया, इस सिंबल का यूज़ कर दिया, यानी कि करली ब्रैकेट लगा दिया। जैसे ये वाले सिंबल का यूज़ कर लिया, इसका मतलब अब ये क्या बन गया, एक सेट बन गया, किसका, इसका। तो ये एक सबसेट बन गया किसका, ए सेट का। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं 1 2 3, ये एक सेट लिया है जिसमें 1 2 5 एलिमेंट है। तो बोला गया ये सबसेट है ए का, तो देखते हैं क्या क्या करेक्ट है। तो देखो 1 2 5, ये 1 2 5 तो एलिमेंट्स हैं ए के, बट जैसे ही इस ब्रैकेट का यूज़ किया तो ये क्या बन गया, एक सबसेट बन गया ए का। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब ये इसका मतलब तीनों ही क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बचा फोर्थ ऑप्शन, यही क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अब देख लेते हैं कैसे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है जो एम्प्टी सेट है वो एलिमेंट है ए का। तो ये तो इनकरेक्ट है ना, क्योंकि देखो, क्योंकि हमें पता है कि एम्प्टी सेट तो सबसेट होता है किसी भी सेट का। ठीक है, और यहाँ पे तो एलिमेंट वैसे भी नहीं है, क्योंकि एम्प्टी सेट देखो यहाँ इसके अंदर तो है ही नहीं ना, तो एलिमेंट कैसे हो गया। तो इसीलिए एम्प्टी सेट क्या है, अगर ये दिया होता तो ये करेक्ट हो जाता। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया होता तो ये करेक्ट हो जाता है, बट यहाँ पे ये वाला सिंबल दे दिया है। ठीक है, तो इसीलिए यही ऑप्शन क्या आपका इनकरेक्ट है, और यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन ही हमसे पूछा था। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड में क्या है, देखो लेट बी, एक सेट दिया है बी, देन द पावर सेट ऑफ बी। तो इसका पावर सेट हमें पूछा गया है कि बी का क्या होगा। तो देखो बी में कितने एलिमेंट है, पहले आप ये देखो 1 2 3, ये एलिमेंट है। ठीक है, 1 2 3, तो 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो बताया था ऊपर फॉर्मूला 2 की पावर 3 होंगे, यानी कि 8। तो जिसमें भी 8 से कम एलिमेंट्स हैं पावर सेट में, उसको डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, तो देखो इसमें कितने एलिमेंट है, पहले एलिमेंट गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें तो 8 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ऑप्शन बी में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 ही एलिमेंट है, लेकिन पावर सेट में तो 8 एलिमेंट होने चाहिए थे। इसका मतलब ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 एलिमेंट है, इसको भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 एलिमेंट है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया आपका। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो अब देखो, अब इसके क्या लिखो, सारे सबसेट लिखो इस सेट बी के। देखो एक तो एम्प्टी सेट आ गया इसमें। ठीक है, फिर एक 1 का बना दिया, 1 का सेट बना दिया। फिर अब देखो यही इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है, क्योंकि ये तो एलिमेंट है बी का, है ना, क्योंकि देखो ये तो एलिमेंट है बी का। अगर यहाँ पे ये ब्रैकेट और यूज़ कर देता तब ये ठीक हो जाता। क्यों, तब ये क्या बन जाता, सबसेट बन जाता बी का। अभी तो ये एलिमेंट है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन क्या है आपका, इनकरेक्ट है। ये तो इनकरेक्ट है ये भी। तो बचा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बच गया, अब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखो यहाँ पे बिल्कुल सही यूज़ कर रखा है इसने। तो ऐसे आपको करना होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 में देखो क्या है, एक सेट दिया है सी, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ सी। फिर बहुत सिंपल है, देखो पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ही पूछे गए हैं आपको पावर सेट ऑफ सी में। तो देखो आप सी की कार्डिनलिटी देख लो, सी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट है। ठीक है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, फॉर्मूला लगा दो, 2 की पावर 6 हो जाएंगे। 2 की पावर 6 कितना होता है, ये होता है 64। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 64, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, लेट डी, डी एक सेट दिया है, देन द नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। मैंने ऊपर पहले ही बता दिया, चाहे आप कोई सा भी सबसेट ले लो, अगर इम्प्रॉपर सबसेट बोल रहा है तो हमेशा एक ही बनेगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक ही इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा, और कौन सा बनेगा, वो खुद डी ही बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, देखो लेट ई, एक सेट दिया है फिर से आपको। ठीक है, देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ई। तो प्रॉपर सबसेट बोल रहा है ई के, तो ये भी बहुत सिंपल है। तो प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए पहले ई की कार्डिनलिटी लिख लो, कितनी है, देखो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, बताया था मैंने ऊपर फॉर्मूला इसका भी, प्रॉपर सबसेट ऑफ ई कितने होते हैं, 2 की पावर n माइनस 1। पावर सेट की कार्डिनलिटी में से एक माइनस करना होता है आपको। ठीक है, तो कितने बनेंगे, 2 की पावर n माइनस 1। n क्या है यहाँ पे, यही तो n है, n यहाँ पे 4 है आपका, तो 2 की पावर 4 माइनस 1,
और 2 की पावर 4 होता है 16 -1 यानी कि 15। तो यानी कि 15 इम्प्रॉपर सबसेट बनेंगे इसके। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन होमवर्क में है आपके लिए। ठीक है, इसमें आपको पावर एफ सेट दिया है और इसके आपको पावर सेट बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और बाकी का हम नेक्स्ट की वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।